ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात मेट्रो एससीटीओ का जो सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उसके सेफ स्कोर के बारे में। जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का 12 अगस्त, यानी कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सेफ स्कोर जो है वो हर एक टेस्ट का क्या हो सकता है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो हम यहाँ पर पहले टेस्ट का नाम डालते हैं, टेस्ट नेम। तो ये सबसे पहले हमारा टेस्ट 1 हो गया। सेकेंड नंबर की बात करें तो ये है हमारा टेस्ट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट नंबर 4। फिर है हमारा टेस्ट नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज टेस्ट नंबर 6। अगर हम इसको नाम से क्रम बताएं तो टेस्ट 1 जो है वो हमारा मेमोरी टेस्ट है। सेकेंड नंबर जो टेस्ट है वो है हमारा फिगर फॉर्मेशन, जिसे कि हम सभी लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड टेस्ट है हमारा कंसंट्रेशन टेस्ट। फोर्थ टेस्ट है हमारा, उसे हम कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, या इसे हम एम्बेडेड फिगर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट 5 है हमारा जो कि सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। और फिफ्थ टेस्ट जो है वो है हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट। तो टेस्ट को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, प्लीज एक बार बता दें। नो सर। ओके, नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब आते हैं हम की जो मेमोरी टेस्ट है उसमें दो तरह के टाइप होते हैं, एक फिगर डिजिट और ट्रैक मेमोरी। तो जैसा आप लोगों का मॉक टेस्ट का लिंक भी आया था, उसमें किस चीज़ की बात की गई थी, ट्रैक मेमोरी की। तो आपका एग्ज़ाम जो आएगा वो ट्रैक मेमोरी का ही आएगा। फिगर फॉर्मेशन आपको मालूम ही है। कंसंट्रेशन जो है वो 4x4 के सिमेट्रिक वाले ही आएंगे जो हमने प्रीवियसली बताया था। फील्ड इंडिपेंडेंस भी एज पर आवर टेस्ट आएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट भी सेम आएंगे। और जो रिएक्शन टाइम जो होगा वो 4 कलर वाले आएंगे। फोर कलर्स वाले आएंगे जो कि हमने आपको पहले बताया था। अब हम आते हैं कि टोटल इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर जाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो टोटल क्वेश्चंस हम देखेंगे, टाइम देखेंगे, और देखेंगे हम लोग सेफ स्कोर। और ये जो भी डाटा होगा, जो सेफ स्कोर की बात करेंगे, वो सभी चीज़ें होंगी आपके एक्यूरेसी पे। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तभी ये सेफ स्कोर जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि आपका जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल, इसमें आपको 12 प्लस 12 यानी टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम जो है इन जनरल 3 3 6 + 6 12 मिनट का होता है, यानी 6 मिनट और 6 मिनट पर एक टेस्ट के लिए होगा। बट यहाँ पे मैं टाइम पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दे रहा हूँ और क्वेश्चन पे भी, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम रियल एग्जाम में वेरी कर सकते हैं। सेकेंड हम बताते हैं इस ट्रैक मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत ही आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो अगर आप सभी लोगों ने इसमें 18 प्लस स्कोर कर लिया, यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो आप लोगों ने 19 से 20 स्कोर कर लिए विद 100% एक्यूरेसी, दोनों टेस्ट को मिला करके भी, तो आप सेफ रहेंगे। टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट, इज इट क्लियर एवरीवन? सर, यस। जैसे कि जैसे कि मेरे 23 सही हुए, जी एक गलत हो गया, जी। तो उसके स्कोर में होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो आरडीएसओ बोलता है, एक चीज होती है कि आरडीएसओ क्या बोलता है, और दूसरा है कि आरडीएसओ क्या करता है। अंडरस्टैंड? जैसा मैंने आप सभी लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट के एग्जांपल में बताया था, राइट, कि कहना क्या है और होना क्या है, दोनों में अंतर होता है। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस यही है कि एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पास कम लोग करते हैं और फेल ज़्यादा लोग करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है, और 13 ईयर्स से मैं इसी बात पे स्टिक हूँ कि एक्यूरेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके टी स्कोर को इफ़ेक्ट करती है। मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी जो है, अगर हम इसको कंपेयर करें फिगर एंड डिजिट वाले से,
तो वो इजी है या हार्ड है? ट्रैक मेमोरी इजी है सर। हार्ड है, ट्रैक हार्ड मेमोरी हार्ड है। हार्ड है, क्योंकि हार्ड फिगर है एंड थोड़ा। डिजिट वाले में हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं? 42, और टाइम यही 12 मिनट मिलता है, जबकि यहाँ पे 12 मिनट में आपको केवल 24 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कौन सा टेस्ट ईजी होगा और कौन सा हार्ड होगा। तो ये हार्ड है, जब ये टेस्ट अपने आप में हार्ड है और इसको आरडीएसओ भी मानता है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने या ओवर स्मार्ट बनने की किसी को भी नीड नहीं है। आप सेफ स्कोर अगर आप 19-20 भी कर लेते हैं तो आप सेफ हैं, 100% टी स्कोर मोर देन 42 रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लगते हैं कि मैंने कर तो लिया है, बट उसके गलतियां होते ही होते हैं। आप अटेम्प्ट 24 के लिए जाइए, नो डाउट, लेकिन आप एक्यूरेसी का ध्यान रखें। अगर आपने 20, 21, 22 भी कर लिए हैं आउट ऑफ 24 तो आप सेफ हैं। इज इट क्लियर? तो आगे सर नहीं करना टिक, मेरे को 22 सेफ हो जाए मेरा, उसके बाद मेरे को टिक नहीं हाँ, करना अगर है। आपने 22 अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपको लगता है कि आपने एक्यूरेसी 100% अचीव कर ली है, तो दो तुक्का लगाने की नीड नहीं है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फिगर फॉर्मेशन के बारे में। तो फिगर फॉर्मेशन जो है, आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, और जो टाइम आपको दिया हुआ रहता है वो कितना दिया रहता है? 10 मिनट्स का दिया रहता है। 10 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस को करने होते हैं। सेफ स्कोर इसमें विद 100% एक्यूरेसी 18 प्लस है। अगर आपने 18 प्लस कर लिए तो ये आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसमें अप्रोच क्या रखना है, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 100%। 100% एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी तो और इजी 100%। टू, इजी टू मॉडरेट, यस, मॉडरेट टू हाँ, हायर। बस हाँ। सेलेक्टिव अप्रोच जो है वो रखना है, उसका ध्यान रखेंगे, आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर फॉर्मेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो डिफिकल्ट लेवल के होंगे, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखे हैं क्लास में, उसका ध्यान रख के आंसर करना है। इज देयर एनी डाउट ऑन द फिगर फॉर्मेशन? नो सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट 3, कंसंट्रेशन टेस्ट। जो मैंने बताया 4x4 की सिमेट्रिक में आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वो होते हैं 30-30, और जो समय मिलता है अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो 6 मिनट का है। हो सकता है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ जो क्वेश्चन एंड टाइम है वो वेरी करें, बट आपको आइडियली मान के चलना है 6 मिनट में 30 क्वेश्चन होंगे, आप उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो है 24 प्लस, क्योंकि ये टेस्ट दिखने में बहुत आसान है। आप इसको कंपेयर करें तो देखें कि यहाँ आपको 12 मिनट में 24 क्वेश्चन करने हैं, वहीं यहाँ पर 30 क्वेश्चन के लिए केवल 6 मिनट दिया है। इससे एक अंदाज़ा ये लग सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल का होता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? प्रैक्टिस। स्पीड की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से स्पीड आती है। तो अगर जिन लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा और अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे मैंने आप लोगों को इजी के भी कराए हैं, मॉडरेट भी कराए हैं, और डिफ़िकल्ट मेरे द्वारा बनाए हुए वो भी आप लोगों ने किए हुए हैं। अगर जब आप डिफ़िकल्ट लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आउट ऑफ 30 आप लोग डेफिनेटली करेंगे। 30 आउट ऑफ 30 कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें भी जो मैंने आपको ट्रिक बताए हुए हैं उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, आप आराम से कर लेंगे। आई कैन गारंटी एवरी वन ऑफ द क्रैक साइको इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, आप सभी के 30 आउट ऑफ 30 एग्जाम में होंगे अगर आपने ट्रिक को फॉलो किया तो। एम आई राइट? यस यस सर। सर। हाँ, ये वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होगा, लेट मी कंप्लीट, जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे कंप्लीट होगा, अपलोड होगा, तो आप लोगों के पास कॉल आने लगेंगे कि ट्रिक बताओ क्या है। यू डोंट हैव टू शेयर एनी ट्रिक टू एनीवन। यस सर। नेक्स्ट है फील्ड इंडिपेंडेंस हाँ टेस्ट या। सर, यस। कंसंट्रेशन में मेरा सवाल था सर। हाँ, कि कोई कोई कंसंट्रेशन में जवाब नहीं मिल रहा है तो कितने सेकंड लेने चाहिए कि उसके बाद स्किप कर सकते हो? देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है जो जेन्यून है, काफ़ी बच्चों का होता है। बस सिंपल ये रखिए, जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो यही बताता है कि यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अगर विद इन 10 सेकेंड नहीं मिल रहा है तो आप स्किप कर दीजिए। लेकिन जो वहाँ एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ स्क्रीन में आपको टाइम देखने का मौका ही नहीं मिलता। रियलिटी ये है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। हाँ, तो बस जैसे ही आप जा रहे हैं, आपको दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, इस हिसाब से आप करें। लेकिन जो ट्रिक बताइए 30 आउट ऑफ 30 कर लेंगे सभी लोग।
नाउ कम टू द फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट। तो फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। अभी तक एग्जाम में जब से ये ऑनलाइन हुआ है आपको 15 मिनट का समय मिलता है। हो सकता है इस बार की एग्जाम में ये आपको 10 मिनट का टाइम ही दे, राइट, या हो सकता है किसी और टेस्ट में आपको समय कम कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी होगी, तो आप अपने आप को माइंड मेकअप करके रखेंगे, सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे। 25 में से आपका यहाँ पर भी वही सेम है, 18 प्लस अगर आप कर लेते हैं with 100% accuracy with selective approach, you are in the safe hand. Is it clear? Now come to the personality test. As we know, the personality test में जो है आपको टोटल 2 सेक्शंस क्लियर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज जी एंड सेकेंड वन इज क्यू सेक्शन। इन दोनों को आपको डील करना होता है और इन दोनों में आपको टी स्कोर 42 एंड अबव आते हैं। पहले हम आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में, वो होते हैं 36 और जो टाइम आपको मिलता है वो 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट में 36 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे एक साथ। 3 ऑप्शंस आपको मैच करने के लिए दिए रहते हैं। अब इन दोनों में आपको टी स्कोर जी एंड क्यू में 42 एंड एबव लाना होता है। आप ये मान के चले कि इसमें जिस भी स्टूडेंट के 30 प्लस सही होंगे, 30 प्लस सही होंगे, क्योंकि इसमें आपको पर्सनालिटी के भी क्वेश्चन होते हैं, साथ ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, साथ ही जीएस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये दोनों तो काफ़ी इजी होते हैं, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन पर्सनालिटी के क्वेश्चन में आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग उसको लास्ट 4 डेज के देख लें तो आपके श्योर है कि टॉपर्स वाले जो मार्क्स होते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट में आप लोग पाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट है जिसमें 4 कलर होंगे और जिसका एक सैंपल है मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही यहाँ पर अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसा आएगा। एक झलक केवल देखें। ठीक है, तो ये है आपका इस प्रकार होता है। एक झलक बस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी स्क्रीन पे है रिएक्शन टाइम टेस्ट का एक्सैको इंस्टीट्यूट। Be ready by pressing the neutral button B. जो वहाँ एग्जाम आएगा उसमें भी आपको बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होगा और जैसे ये सिग्नल्स बने हैं बिल्कुल इसी तरह का सिग्नल होगा और जैसे कलर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं रेंडमली इसी तरह से होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी स्पीड में होगी कि आप मैक्सिमम जो है वो कितना कर सकते हैं। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ था कि आप सभी लोग हार्डली 60 सेकेंड में 25 टाइम्स ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है एकदम कूल एंड काम होकर के इसे करने की। एक झलक था जो मैंने आपको दिखाना था वो आप सभी लोग देख चुके होंगे, राइट। तो ये है हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट का। इसमें ये याद रखिएगा कि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी तक के अकॉर्डिंग 25 टाइम्स है और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 60 सेकेंड का होता है। इस 60 सेकेंड से पहले भी ये टेस्ट ओवर हो सकता है अगर आपने 25 के 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए। इसमें ये याद रखिएगा कि जो एवरेज स्कोर बच्चे करते हैं वो करते हैं 17 से लेकर के 22 बार। कम बच्चे होते हैं जो 25 बार कर पाते हैं। एवरेज स्कोर 70 to 22 है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। इसमें पहली प्राथमिकता स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, नॉट अ बिग इशू। तो ये थे हमारे सेफ स्कोर जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, सेफ स्कोर। तो यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? यस सर। हाँ, बस ये याद रखिएगा कि आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या नीड है, वो है कि यू हैव टू स्कोर टी स्कोर 42 एंड एबव। और ये 42 का जो टी स्कोर है वो किस प्रकार निकलता है, उसके लिए एक अपना फॉर्मूला है अपना, और उस फॉर्मूला में जो x यानी ये कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया, उसके अलावा मीन वैल्यू उस पार्टिकुलर टेस्ट की जिसमें कि ऑल स्टूडेंट उसके मार्क्स ऐड होते हैं, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
जिसमें ऑल स्टूडेंट होते हैं, उस टेस्ट में पार्टिकुलर उसके होते हैं। उसके अलावा जो इसका अपना फॉर्मूला है उसमें ये सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर मैं बात करूं जो एवरेज या मीन वैल्यू होती है, अगर आप उससे ऊपर हैं तो ये 100% है कि आपका टी स्कोर जो है वो 42 एंड एबव होगा। बट अगर आप एवरेज से थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा नीचे, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। बट एक रेशियो है, उससे थोड़ा सा नीचे अगर होंगे तो आप टी स्कोर से नीचे हो जाएंगे। तो इसका लोड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको सेफ स्कोर यहाँ पे बताए हैं, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ टू गिव योर बेस्ट। तो हाउ टू गिव योर बेस्ट जो है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ये करनी है कि आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए रहते हैं एग्ज़ाम में, उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड केयरफुली। क्योंकि अभी तक जहाँ से सपोज मान लीजिए आप क्रैक्सैको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी XYZ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ाया है। बट आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हर एक टेस्ट की आप उसको केयरफुली पढ़ेंगे और उसमें साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए होंगे या फिर उदाहरण सहित आपको वहाँ बताया होगा, उसको आपको ध्यान से देना है। और जब आप शुरुआत में इनिशियल क्या करना है, आपको स्लोली बढ़ना है और बाद में आप अपनी स्पीड को आगे करेंगे। अगर शुरुआत में ही करेंगे तो हो सकता है कि आप गलतियां करें। सेकेंड नंबर का चीज़ है वो है आपको कूल एंड काम रहना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार बच्चे जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं एग्ज़ाम में। यानी कि जब हम टेस्ट लेते हैं या आप कहीं और भी दे रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बट रियल एग्ज़ाम में क्या होता है, जो हम बात करते हैं ना EQ, इमोशनल क्यूटेंट की, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट पे वो नहीं काम कर पाते और स्ट्रेस या तनाव अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल ही अनुचित होगा। जितना कूल एंड काम रहेंगे आपका आउटपुट जो है वो बेहतर होगा। इज इट क्लियर? थर्ड नंबर पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं उसको आप फॉलो करें, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर आप स्टिक रहें, आप डेफिनेटली सही रहेगा। और जो ट्रिपल ए थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई है उस पर भी आप सभी लोग फोकस रहें। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो ये फोर्थ नंबर का पॉइंट होगा हमारा, उसमें आपको क्या करना है। आप लोग सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग ग्लूकोज जो 250 या 200 ग्राम वाला पैकेट आता है उसको आप 1 लीटर पानी में यूज़ करें मिक्स करके, और एग्ज़ाम से पहले उसे आप पी करके जाएं, ड्रिंक। ग्लूकोज की सप्लाई जब माइंड में होती है तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाता है और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, बस ये याद ध्यान रखिएगा कि आप में से किसी को ग्लूकोज यानी शुगर की बीमारी ना हो। आई डोंट थिंक कि किसी को भी होगा इतने कम उम्र में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप इसको आराम से करेंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है, कूल एंड काम होकर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कई बार क्या होते हैं कि कुछ बच्चे हैं, सपोज टेस्ट 1 में ही पहला सेट में कुछ खराब हो गया या कह लीजिए कि अटेम्प्ट कम हो गए, उसके बाद आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट 1 सपोज ऐसा गया तो 2, 3, 4 और 5, उसके अलावा 6, इन सब में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एक केसेस ये भी आते हैं कि बच्चा 1 से लेके 5 तक तो अच्छा किया है और छठे टेस्ट में वो कैजुअल हो जाता है। तो जीत का जश्न आप तभी तक ना मनाएं जब तक कि
आप पीडीएफ जीत में ना नाम ना आ जाए। जाए। हाँ, जीत ना जाए। यानी कि टेस्ट 6 भी आपका बहुत अच्छे से चला गया और आपको सेटिस्फेक्शन मिले एज पर योर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस जो हम लोगों ने क्लास में ऑलमोस्ट कितने दिन हमारी क्लास हो गई होगी? 18 दिन के करीब होगी, 18 से 20 दिन, एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो 18 से 20 दिनों तक हम लोग हाँ, तो 18 से 20 दिन के करीब ऑलमोस्ट क्लास हुई है हमारी। उसमें 5 वीवी है, 4 वीवी आई थी। हाँ, और उसमें से जो 4 वीवीआई हैं वो तो आप लोग एग्जाम के बाद बताएंगे कि कैसा रहा। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोगों ने इतने दिन जो क्लास की उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके बेस पे आप समझ सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डोंट, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और कभी भी दूसरे की बातों पे नहीं आना है। कूल एंड काम होकर के अच्छे से एग्ज़ाम को देना है। सुबह जाएं, स्नान धो करके अच्छे से करें। इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई आपके कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट मोमेंट पे पूछ लें। नो सर, ऐसा कुछ नहीं लगा अभी। चलिए ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आप सभी लोगों से क्वेश्चन के रूप में, हाउस द जोश, हाउस द हाय जोश सर। गाइस। हाय सर। हाय सर। ये छोटा वाला हाई है पिच के अकॉर्डिंग, बस इसकी इतनी ही दूर तक जा रही है, मुझे चाहिए इस लेवल पे। हाउस द जोश, हाय सर। हाउस द हाय जोश। सर। हाय सर। वेरी वेरी हाय सर। रूम में आपके बगल वाले में मम्मी को भी आ जाना पड़े कि क्या हो गया। हाउस द जोश, हाय हाय सर। सर। हाउस द जोश, हाउस द सर अभी जोश। पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ये पागल हो गया साइको की प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, तो दैट्स वेरी गुड कि ये हमेशा आपका हाई ही होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कि हम सतर्क रहें और एक होता है कि हम डर के रहें। तो हमें डरना नहीं है, सतर्क रहना है, डर के नहीं जीना है। और जो साइको फेल करते हैं वो दो तरह के पर्सन फेल करते हैं। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट और दूसरे होते हैं लो कॉन्फिडेंट। ये दो प्रजाति हैं, ये हर एग्ज़ाम में, साइको से लेके हर एग्ज़ाम में फेल होते हैं। लेकिन जो एवरेज होते हैं वो हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कैसी पर्सनैलिटी बननी है? असर्टिव, अग्रेसिव और एवरेज। सबमिसिव? सब में से। असर्टिव, हाँ सर। राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के हों या अदर्स हो, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद आप अपने रिव्यू भी दीजिएगा ज़रूर कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 8826901833 ऑन व्हाट्सअप और टेलीग्राम, राइट? ओके सर। राइट सर। ठीक है, चलिए, तो हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। चैनल सब पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, ओके, चलिए, बाय।